हेलो एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल द डियर एस्पिरेंट्स, दिस इज कुलदीप सिंह। वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगेन एक बहुत ही शॉर्ट सेशन बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कि इस बारी एचएएस के इंटरव्यूज़ देने वाले हैं। अगेन जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2 से 6 जनवरी के जो है डेट आ चुकी है, लेटर्स हैंड आउट हो चुके हैं। अगेन 30 पीपल आर गोइंग टू सिट इन द इंटरव्यू। सो ये छोटा सा सेशन मैं बेस्ड ऑन इसमें बना रहा हूँ कि जो हम लोगों ने मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए हैं और जो एचएएस या यूपीएससी के एंड एचएएस के मॉक्स इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट इशूज़ हम लोगों को लग रहे हैं उन बेसिस में मैं ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। पहले भी मैंने सालों में ये वीडियोस बनाई हैं, हाउएवर इसको मैं थोड़ा सा रिफाइन कर रहा हूँ एंड बेस्ड ऑन कि भाई इस साल में क्या हमें इश्यूज देखने को मिल रहे हैं वो मैं बना रहा हूँ। अगेन 30 कैंडिडेट्स के लिए है जो लोग इंटरव्यू में बैठ रहे हैं एचएएस के, बट अगेन वो सब लोग जिन्होंने कभी ना कभी इंटरव्यू में बैठे हैं उन लोगों के लिए भी ये जेनरिक इन्फॉर्मेशन है और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो चलिए फटाफट से मैं आपको जो है बता देता हूँ। पहली चीज़ मैं वही बताने वाला हूँ कि भाई आप कौन कौन सी चीज़ से अपना इंटरव्यू बिगाड़ सकते हो। ठीक है, जैसे एक कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यू रूम में एंटर करता है, उसको हाफ मार्क्स निश्चित होते हैं। ठीक है, अगर आपका 150 मार्क्स का इंटरव्यू है तो ऑलरेडी 75 मार्क्स आपको दिए हुए हैं। अब इसके ऊपर होता है एक कैंडिडेट के ऊपर होता है कि वो किस तरह से अपने मार्क्स को आगे लेके जाएगा या कम लेके जाएगा। ठीक है जी। सो कहाँ कहाँ पे आप अपने नंबर कटवा सकते हो या कटवा रहे हो इन मॉक इंटरव्यूज में, उन एस्पेक्ट्स को मैं यहाँ पे आपके सामने क्लियर करने लगा हूँ और आपने इंश्योर करना है कि आप ये गलतियाँ अपने इंटरव्यूज में नहीं करने वाले हैं। ठीक है जी। सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ड्रेस कोड। ठीक है जी, समझो जो जिस तरह से आप ड्रेस करोगे आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो उतना ही ज़्यादा आपका जो है एक आपका एक आइडिया देगा, एक बेसिकली उनकी जजमेंट बनेगी आपके इंटरव्यू बोर्ड की कि आप किस तरह से या किस तरह के व्यक्ति होने वाले हो। सो प्लीज़ इंश्योर आपका ड्रेस कोड जो है वो एक अच्छा है और अपने ड्रेस कोड को अगेन प्रॉपर फॉर्मल अप्रोप्रिएट बना रखा है। ठीक है जी। इसमें प्लीज़ जो लोग मेल कैंडिडेट्स हैं, अगेन मेल कैंडिडेट्स के लिए आपने जो है अगर आप लाइक शिमला में ठंड होने वाली है तो यू कैन लाइक अगर आपने सूट डालना है तो अंदर जो है वार्मर डालें एंड इसके साथ साथ में जो है आप क्या कर सकते हैं, एक प्लेन शर्ट डाल सकते हैं, एक आप नेवी ब्लू कोट कलर का कोट ले सकते हैं, देन चारकोल ग्रे ले सकते हैं या ब्लैक ले सकते हैं और इसके ऊपर जो है लाइट शर्ट के साथ डार्क या स्लाइटली डार्किश टोन की आप टाई डाल सकते हैं। जैसे कि यू कैन ऑलवेज वेयर ब्राउन कलर की टाई हो सकती है, ब्लैक कलर की हो सकती है, ब्लू कलर की टाई हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह का जो अपना सूट है वो पहन रहे हैं। तो प्लीज़ इंश्योर आप जो है प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ जा रहे हैं। विमेन जिनको अगर साड़ी पहनी है तो साड़ी पहनिए, अगर आप सूट में जाना चाहते हैं सूट में जाइए, पर प्लीज़ इंश्योर कि आप उन कपड़ों में कंफर्टेबल हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, बहुत ज़्यादा लूज ना हो, एक प्रॉपर फिट होना चाहिए और आप उसमें कंफर्टेबल होने चाहिए। हमने मॉक में भी देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है नए सूट्स में आ रहे हैं, हाउ एवर दे आर नॉट कंफर्टेबल इन इट। सो प्रॉब्लम क्या होता है कि भाई अगर कंफर्टेबल नहीं होते हो तो यू विल फील चोक्ड एंड आपका इंटरव्यू जो है वो कंफर्टेबल ना होकर अंडर कॉन्फिडेंट होकर जाएगा। ठीक है जी, मार्क्स कटेंगे। सो प्लीज़ इंश्योर आपका ड्रेस कोड ठीक है। ठीक है, सेकेंड चीज़ इज़ अबाउट यू बॉम्ब। अरे देखो, आपको जो डैफ दे रखा है उसमें भी अबाउट यू आपके बारे में पूछा हुआ है, आपके अचीवमेंट्स के बारे में पूछा हुआ है, आपको ये भी पूछा हुआ है कि आपको सिलेक्ट क्यों किया जाए। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज रिवॉल्विंग अराउंड अबाउट यू कि भाई आप कौन हैं, आप किस तरह की पर्सनैलिटी हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज़ इंश्योर आप इस अबाउट यू को अच्छे से प्रिपेयर करो। ये आपको वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, इसके ऊपर एक प्रॉपर फॉर्मेट बना लो या फिर आप बार बार इसको रिवाइज करो। अगर आपसे अबाउट यू पूछा जाएगा तो आप किस तरह से जवाब देंगे एंड क्या क्या वहाँ पे बताने वाले हैं अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, अपनी हॉबीज़ के बारे में, जो भी आप बताना चाहते हैं अपने होम टाउन के बारे में। प्लीज़ इसको इंश्योर करो कि अच्छे से है, ये आपके इंटरव्यू को बहुत अलग अलग जगह लेके जाएगा। ठीक है, अच्छी जगह भी लेके जा सकता है और बुरी जगह या फिर लाइक मार्क्स कटने साइड पे भी लेके जा सकता है। ठीक है, सो प्लीज़ इंश्योर ये करना है। ठीक है, डैफ इशूज़। डैफ इशूज़ का क्या मतलब है, बेसिकली ड्रिल एप्लीकेशन फॉर्म में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से लेके आपकी नोटेबल अचीवमेंट से लेके आपको क्यों सिलेक्ट किया जाए ये सब पूछा हुआ है। पिछले सालों में भी सेम डैफ है, वही डैफ यहाँ पे चल रहा है। हाउएवर ये क्वेश्चन जो है एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, डोंट थिंक दैट दे आर नॉट लिंक्ड विद ईच अदर। ये क्वेश्चन में अगेन किसी भी तरह की कॉन्ट्रडिक्शंस होगी तो वो बाहर में एक एग्जामिनर जो कि काफ़ी टाइम से इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा है, काफ़ी सीनियर है, वो आपको आराम से पकड़ लेगा। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को बड़े ध्यान से भरिए, इसके एक दो ड्राफ्ट बनाइए एंड इन्हें एक दो ड्राफ्ट को आराम से आप जो है कवर करो और फिर जाके जो है फाइनल डैफ भरना आपने। ठीक है जी, आप जो डैफ भरोगे खुद मत देखो उसको, खुद किसी को आज तक गलती पता चली है क्या। सो बेसिकली यू नीड टू, आप किसी सीनियर को पकड़ो या जो ऑलरेडी सर्विस में है या काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस हो गया उनको दिखा
दिखाओ ये डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उन बेसिस में आपको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है जी। आप हम लोग को भी सेंड कर सकते हो, हम लोग भी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर स्पेसिफिकली एक सेशन ले रहे हैं। नेक्स्ट इज बिहेवियरल इश्यूज, ठीक है। सो बिहेवियर इश्यूज इज लाइक आइदर यू आर टू कॉन्फिडेंट ऑन थिंग्स और आइदर यू आर अंडर कॉन्फिडेंट ऑन थिंग्स, ठीक है जी। ये दो ही तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं, जो बिल्कुल बैलेंस में होता है उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है। ओवर कॉन्फिडेंट, जनरली किसी चीज़ के ऊपर आपको चीज़ें आती हैं, सवाल के जवाब आता होता है, तो आप जनरली क्या करते हैं, उस सवाल को ज़्यादा अच्छे सुने बिना ही उसका आंसर दे देते हैं। यू विल स्टार्ट आंसर प्रॉम्प्टली, ठीक है जी, बहुत जल्दी से आंसर देना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, टाइम लेना है अपना, ठीक है जी। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो आप ज़्यादा आंसर करने की कोशिश करोगे, ये बताने की कोशिश करोगे मुझे पता है, ये भी नहीं करना है, ठीक है। जितना पूछा जाए उतना ही बताना है, पॉज लेके बताना है, हश एंड बश नहीं करनी है, ठीक है जी। सिमिलर, जब आप कॉन्फिडेंस आपका कम होगा तो आपको आते हुए क्वेश्चन में भी आप क्या करोगे, आप कुछ गलत बता दोगे या फिर जो चीज़ बतानी चाहिए वो नहीं बताओगे, जब इधर उधर जो है इधर उधर घूमोगे, बात जो है पते की बात नहीं करोगे, ठीक है जी। ये दोनों चीज़ों को ही हम लोगों को अवॉइड करना है, ये दोनों चीज़ों को हम लोग को अवॉइड करना है। इसमें इंश्योर करना है कि हम लोग सवाल को सुन रहे हैं, सवाल को सुनने के बाद पॉज ले रहे हैं और फिर अपना जवाब दे रहे हैं, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे आप बहुत अच्छा जो काम कर सकते हो वो है 3 सेकंड की टेक्निक ले सकते हो। इसमें आपने क्या करना है, 3 सेकंड क्वेश्चन को, किसी ने क्वेश्चन आपको बोला है, क्वेश्चन सुना आपने, 3 सेकंड रुके और फिर उसका जवाब देना स्टार्ट किया, ठीक है जी। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे आप फंस रहे हो या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो पसीने आ रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाला जा रहा है, तो आप थोड़ी सी लंबी सांस ले सकते हो। अगेन इतनी ना हो कि भाई वो एग्जामिनर्स को दिखने लग जाए, बट आप थोड़ा सा ऐसे लंबी सांस लेके अपने आप को जो है होल्ड कर सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो। ब्रेथ को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, अगेन जब भी आप टाइट कॉर्नर्स में होते हैं, ठीक है जी। ये आप जरूर करिए, ठीक है। एम्बिग्यूअस नहीं होना है। एम्बिगिटी का मतलब होता है जो चीज़ लाइक आपने स्टैंड लेना है, एम्बिगिटी नहीं रखनी है। कोई क्वेश्चन आपसे पूछा, आप गोल गोल मत घूमो, सीधी पते की बात बताओ। अगर आपको आती है तब बताओ, नहीं आती है ना बताओ। अगर आप नहीं बताओगे तो इसका मतलब आपके ये नहीं कि नंबर कट जाएंगे, एग्जामिनर आपसे कोई दूसरा सवाल पूछेगा, वो आपको यहाँ पे जानने के लिए ही है। सो प्लीज इंश्योर कि आपको एम्बिगियस आंसर मत दो, नहीं आता है तो मना कर दो, ठीक है जी। रिजिड भी नहीं होना है, ठीक है जी। रिजिड का मतलब है कि दैट आप से कोई एक ओपिनियन मांगा गया, आजकल ओपिनियनेटेड सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। सो ओपिनियनेटेड आपसे कोई सवाल पूछा गया तो आप उसमें रिजिड मत हो जाना। रिजिड का मतलब है कि नहीं सर यही इसका तरीका है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आपने 4-5 आर्टिकल पढ़ लिए इसका मतलब ये नहीं कि यही एक आंसर है। प्लीज़ थोड़ा सा आपने फ्लेक्सिबल रहना है। अगर आपको सामने से कोई इस तरह का इनपुट मिला है जो आपको ठीक लग रहा है, या कोई भी इनपुट मिला है, तो उसको आप एकोमोडेट करने की कोशिश करो। एक अच्छा सिविल सर्वेंट वो होता है जो डाइवर्स ओपिनियंस को अकोमोडेट करने की कोशिश करता है, ठीक है जी। यस सर सिंड्रोम से बचना है। ये यस सर एंड एम्बिग्यूटी वाला सेम चीज़ है। यस सर सिंड्रोम, इसकी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, अब आपने अपनी ऑब्लिगेशन समझ ली कि इसका तो जवाब मुझे देना ही है, नहीं दूंगा तो मेरा इंटरव्यू खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है। दिस इज जस्ट एन इंटरव्यू। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप नो सर बोल सकते हो, ये बोल सकते हो कि सर आई डोंट हैव इन्फॉर्मेशन ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, however I will go outside and I will search about it, I'll try to know about it, ठीक है कि नहीं। सॉरी बोल के, सॉरी सर बोल के आप इसको निकल सकते हो। एग्जामिनर विल पुट यू अ डिफरेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज सपोज टू बी, ठीक है जी। एम्बिगुअस और ये यस सर सिंड्रोम में नहीं फंसना है वहां पे, ठीक है जी। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर्स ट्रिक करते हैं आपको, दे विल ट्राई टू ट्रिक यू विद द इजी क्वेश्चन एंड देन दे विल ट्राई टू ट्रिक यू विद द डिफिकल्ट क्वेश्चन, ताकि आप यस सर में उसमें भी जवाब देने की कोशिश करें। एंड द थर्ड जो क्वेश्चन होता है वो जो है मेन क्वेश्चन होता है, जहां पे यू आर कंप्लीटली स्टक, ठीक है कि नहीं। सो वेन एवर यू फील दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द क्वेश्चन, यू कैन ऑलवेज से सॉरी सर आई डोंट हैव द आंसर फॉर दिस, एंड देन इवेंचुअली यू कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। देन some areas, some things that you need to do as far as to improve your interview, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है जो आपने कवर करके जानी है, पहली चीज़ होम टाउन डिटेल्स। वहाँ पे आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में भरना है, कहाँ पे आप रहे हो, तो आपने होम टाउन की डिटेल्स आपने अच्छे से पता करनी है, ठीक है जी। जैसे कि कहीं पे भी हमीरपुर, कांगड़ा से हो, हमीरपुर से हो, शिमला से हो, लाइक प्लीज़ अंडरस्टैंड कौन आपका वहाँ पे पॉलिटिकल हेड है, एमएलए कौन है, एमपी कौन है, कितनी सीट्स हैं, देन बेसिकली म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ऑल दोज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट एरियाज, कल्चरल प्लेसेस कौन सी हैं, प्लीज़ हैव दैट डिटेल्ड।
डेमोग्राफिक फीचर्स क्या हैं, कुछ यूनिक पेकुलरिटी है डेमोग्राफिक्स के अंदर, वो सब चीज़ें थोड़ी सी आपने यहाँ पे देखनी है, ठीक है जी। सेकंड थिंग, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को ब्रशअप करना है। आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन का पेज है, वहाँ पे अगर आप लेट से बोलते हो कि भाई ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन है मेरी, एंड फिर उससे बिल्कुल नाता तोड़ देते तो बहुत बहुत आप कह सकते हो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है जी। आई गिव यू एन एग्जांपल, अभी रिसेंटली हम लोगों ने इंटरव्यू कंडक्ट किया, वहाँ पे एक एमएससी केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, उसने अगेन हमने उनसे जब इंटरव्यू के दौरान he said that he was very interested in chemistry and we just casually asked कि भाई इस बारी का नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में किसे मिला और किस फील्ड में मिला है, ठीक है। सो ही वॉज ब्लैंक अबाउट इट, है ना। सो इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन कि भाई आप अपने फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रख रहे हो। सो प्लीज़ अगर आप लोगों के पास अपनी फील्ड का या आपने कोई भी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन किया है उसका थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन रखा करो। देन इज इंपॉर्टेंट जो इश्यूज़ हैं हिमाचल के सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उनको आप ब्रशअप बिल्कुल करके जाओ, क्योंकि वन ऑफ दी जो एग्जामिनर्स आउट ऑफ द 3 और 4 तो दे आर गोइंग टू फोकस ऑन द सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो वहाँ पे आपको जैसे रूरल अर्बन बेसिस पे, जेंडर बेसिस पे या इकोनॉमिक बेसिस पे या टूरिज्म बेसिस, बड़े सारे इस तरह के एरियाज हैं जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लीज़ इंश्योर आप इसको कवर करके जा रहे हो, ठीक है जी। देन ऑब्वियसली इश्यूज़ इन इंडिया, जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं लिस्ट बनाओ, 22-25 जो भी लिस्ट एरियाज हैं उनको आप ज़रूर कवर करके जाओ। जैसे कि गिव यू एन एग्जांपल, 1 नेशन एंड 1 इलेक्शन, ये जो है चल रहा है ना। तो बेसिकली आप इसके ऊपर ओपिनियंस बना के जाओ एंड बैलेंस्ड ओपिनियन बना के जाओ दोनों तरफ के, एंड देन ऑब्वियसली यू कैन टॉक अबाउट योर ओन ओपिनियन ऑन इट, ठीक है कि नहीं। सेल्फ असेसमेंट, प्लीज़ इंश्योर आप अपनी सेल्फ असेसमेंट करके जा रहे हो। दैट मीन्स व्हाट आर योर हॉबीज़, प्लीज़ कवर दोज हॉबीज़। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान अपनी हॉबीज़ ना रखता हो। सो आपकी जो भी हॉबीज़ हैं आपको वहाँ पे लिखनी भी है। तो इन हॉबीज़ को पढ़ के जाना, इन हॉबीज़ के ऊपर पढ़ के जाना, कुछ जो है सोच के जाना कि भाई इन हॉबीज़ के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली हमने किसी से पूछा कि भाई अगेन दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट उनको नॉवेल्स पढ़नी पसंद थी, तो हमने ऐसे ही पूछ लिया कि भाई अगेन जो इंडियन नॉवेल्स हैं इस पर्टिकुलर जॉनर में, इंडियन नॉवेल्स एंड वेस्टर्न नॉवेल्स में क्या कॉन्ट्राडिक्शंस हैं या क्या जो है आपको वहाँ पे कंपैरिजन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें ट्राई टू अंडरस्टैंड देम फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनर। देन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को, प्लीज़ अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को फोकस करो, देखो आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं, कैसी आपकी स्ट्रेंथ्स ने आपके जीवन में आपको हेल्प करी है, वीकनेसेस ने कैसे उनको डाउन किया है, इन सब चीज़ों को देखो इन केस वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे ठीक कर सकते हो आप, ऑब्वियसली बाई द गेस्टर्स यू मेक एंड बाई द ड्रेसअप दैट यू डू, ठीक है जी। तो जैसे मैंने बताया ड्रेस कोड अच्छा रखना है, फॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए, फिट होना चाहिए एंड यू शुड बी कंफर्टेबल इन इट। सेकेंड जो है प्रेजेंटेशन में प्लीज़ इंश्योर जब आप बैठें तो आप जो है अपने दोनों हाथ जो है वो थाइस के ऊपर रख रहे हैं एंड आप अपने हाथों को बहुत ज़्यादा हिला नहीं रहे हैं। आप अपनी जैसे कुछ लोग तो उंगलियां बजाने लग जाते हैं, तो वो नहीं करना है आप लोगों ने। एंड अगर आप गेस्चर्स दे रहे हैं, जैसे गेस्चर्स हैं, अगर आप गेस्चर्स दे रहे हैं तो प्लीज़ इंश्योर बहुत ही स्लो, बहुत ही सटल गेस्चर्स दे रहे हैं, बहुत वाइड गेस्चर्स के ऊपर नहीं जा रहे हैं। वाइड, जब आप वाइड करते हैं तो एग्रेसिव हो जाता है, सटल गेस्चर्स के साथ आप कर सकते हैं एंड सटल गेस्चर्स आपकी चीज़ को या आपकी इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाने में हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं, बट बहुत ज़्यादा वो भी नहीं करने, ठीक है। सो प्रेजेंटेशन, देन कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स ऑब्वियसली 1-2 दिन में नहीं सीखी जा सकती हैं, बट कुछ ट्रिक्स हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है आपने 3 सेकंड पॉज करना है, एक सर नॉड करना है ताकि आप उस क्वेश्चन को समझ गए हैं एंड 3 सेकंड के बाद आंसर करना है। डिस्पाइट अगर आपको आता भी होगा तब भी 3 सेकंड का जो है पॉज लेना है, फिर आपने आंसर देना है एंड अपने आंसर को 3 से 4 सेंटेंसेस मैक्सिमम में सीमित करना है, ठीक है जी। आइडिया आपका ये होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या ज़्यादा से ज़्यादा अपना व्यू पॉइंट जो है वो कम से कम शब्दों में दे सकें, और जो व्यक्ति कम शब्दों में ज़्यादा बात करता है वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। अगेन that is what you need to do, ठीक है जी। So presentation, communication skills, like try to cover it in 3 and 4 sentences, that is going to help you out as far as interview is concerned, ठीक है जी। So ये basically idea था। appearance last जो है, obviously appearance मैंने आपको उसके ऊपर ऑलरेडी थोड़ा बता दिया कि कैसे आपने appearance रखना है अपना। and one important thing is to have a right smile, please। देखो ऐसा होता है इंटरव्यू के टाइम पे, इट्स अ टेंस एटमॉस्फेयर, ठीक है जी, एंड अ स्माइल डज द जॉब, ठीक है। अगर आपने एक राइट स्माइल रखी हुई है, एक अच्छा आपका स्माइलिंग डेमोनर है, तो वो टेंशन्स को डिफ्यूज करता है, ठीक है जी। प्लीज़ इंश्योर आप आई कांटेक्ट बना रहे हैं सारे मेंबर्स के साथ, स्माइल कर रहे हैं जब भी आपसे उन्होंने आपको कोई सलाह दी है या उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, जस्ट स्माइल, डोंट लाफ, स्माइल।
अच्छी हल्की सी स्माइल होनी चाहिए, और तब जो है आप उनको जवाब दे रहे हैं, ठीक है जी। अ स्माइल कैन डिफ्यूज ऑल द टेंशन एंड इट कैन हेल्प यू नेविगेट योर इंटरव्यू फ्रॉम अ बैड स्टेट टू अ गुड स्टेट, काफ़ी अच्छा हो सकता है, ठीक है जी। सो हैव अ गुड स्माइल, प्लीज़ इंश्योर आप हर एक एग्जामिनर को देख रहे हैं, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ उसी को नहीं देख रहे जिसने आपको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है जी। हर एक को देखें, जब क्योंकि जब आप जवाब दे रहे हैं तो सभी वो जवाब सुन रहे हैं, ठीक है। तो आपको इंश्योर करना है कि आप सबको अपना जवाब सुना रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट यू दैट इज व्हाट यू हैव गॉट टू डू, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली द एरियाज दैट यू नीड टू इंश्योर, ठीक है। ओके, एनीवेज, सो हम लोग लास्ट डे इंटरव्यू भी कंडक्ट कर रहे हैं, सो 28 एंड 29 दिसंबर बिफोर यू गो टू द HPPSC for your last final interview. We are doing one more mock interview on 28th and 29th. In case if you're interested, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो 9872124143. आकांक्षा मैम से बात करके जो है you can set up your one-on-one DAF analysis, you can set up your psycho analysis, and you can also set up your mock interviews with the panel. All of them very very well, very experienced people जो कि आपको help करेंगे understanding the basic aspects of your personality. So that was it for this particular session. I hope you found it interesting enough, and अगर आप लोग जो है इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो you can call on the numbers, वहाँ पे आपको help कर सकते हैं, and see you on the other side. I wish you all the best, get that rank. Bye bye, see you next time.